व्हाट्सअप गाइस, योगी बोलता है चैनल पर आया है कूली मूवी का रिव्यू। कूली मूवी ऑलरेडी हर जगह छा रही है, एडवांस बुकिंग से लेकर अब जब रिव्यूज निकल के आया तो बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। मैंने सुना है, मैं वो रिटर्न रिव्यूज पढ़ रहा था। देखते भाई ने देखा तो क्या कुछ कहा है, आपने देखी अब भी क्या कुछ कहना चाहते हो कमेंट में बताना, हम देख के आएंगे, हम भी जरूर पॉइंट ऑफ व्यू कह के बताएंगे, करते हैं एंजॉय। व्हाट कूली द पावर हाउस मूवी आ चुकी है गाइस, लेकिन मैंने देखी ओनली कूली तमिल में सबटाइटल्स के साथ। अच्छा, थैंक गॉड सबटाइटल्स थे, तो बिग शाउट आउट टू मेकर्स कि उन्होंने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया सबटाइटल्स के मामले में। मैं गया था सुबह सुबह 6 बजे का शो, टोटल जैम पैक्ड था, जिसमें 90% ऑडियंस तमिल की ही थी, तो उनका शोर करना तो बनता है। आप खुद सुन लो। अरे भैया 6 बजे ये एंट्री सीन है कुछ ऐसा, क्योंकि सबसे पहला रीजन टू सेलिब्रेट दिस मूवी इज 50 years ऑफ रजनी सर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। भाई मजाक नहीं होता। एंड 50 साल बाद भी आप अपने ऑरा को एक लीड हीरो में जीता जागता पेश कर रहे हो, तो वो अपने आप में ही एक मिसाल बन जाती है। और वैसे मेरे साथ थे मेरे डीडीसी के मेंबर्स भी, अभी एंड सूरज। तो इतने जैम पैक्ड ऑडियंस के साथ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सो मच अवेटेड मूवी एंड इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर एनी मास सिनेमा। एक तरफ जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक की वॉर 2 फ्रॉम स्पाई यूनिवर्स, दूसरी तरफ है रजनीकांत सर की कूली, जो ऑलरेडी हाइप के कारण सारे शोज में हाउसफुल चल रही है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी 100 करोड़ का आंकड़ा भी ओपनिंग डे पे ही छू चुकी है। लेकिन क्या ये मूवी इतनी हाइप डिजर्व करती है? आओ बात करते हैं। देखो स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन स्टोरी है नहीं यार, स्टोरी का इत्तू सा भी हिस्सा भी बोलूंगा ना तो भी स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज बोलूं तो एक बेटी परेशान है क्योंकि हिज फादर इज इन सम डेंजरस सिचुएशन एंड दोस्त के नाते वो अब उस लड़की का ख्याल रखने वापस आता है वो, एंड उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या ये मूवी एलसीयू का हिस्सा है? यही सुनने आए थे ना, तो सही साफ में बता दूं ना। मैं बताना तो नहीं चाहता था, बट खुद अगर डायरेक्टर लोकेश ने ही कंफर्म किया है तो क्यों ना बताऊं। उन्होंने एक पोस्ट में सभी एक्टर्स को थैंक्स कहते हुए ऑडियंस के लिए एक अपडेट शेयर किया, जिसमें लास्ट लाइन थी कूली इज अ स्टैंड अलोन फिल्म। सो ज्यादा होप्स मत लगा के बैठ जाना। एंड बाकी आप तो समझदार हो ही, बट वरी मत करो। लोकेश का सिग्नेचर स्टाइल है ना, ग्रिटी एक्शन, इमोशनल डेप्थ, रॉ कैरेक्टर्स। बट रजनी सर ने पहली बार ऐसा रोल किया ऐसा तो नहीं है। ऐसे रोल में आई मीन लार्जर देन लाइफ मास हीरो विद स्टाइल एंड इमोशन वाले रोल में जेलर या कबाली में हम उन्हें देख चुके हैं, या इवन वो काला मूवी भी ऑलमोस्ट सेम रोल था उनका। तो इस वाले रोल में एज सच नयापन तो नहीं था। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर नया था, कुछ हटके सोचा गया। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया अबाउट दैट चेयर, जो आपने ट्रेलर में भी देखी होगी, उससे बहुत होप्स बढ़ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ये एक रेगुलर फॉर्मेट मास मसाला मूवी बनकर रह जाती है। फर्स्ट हाफ इमोशनल और एलिवेशन से भरा, सेकंड हाफ एक्शन पैक्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट लोकेश मैजिक फुल ऑन। बाकी जिस तरीके से प्रेजेंट किया है लोकेश ने अपने हर एक्टर्स को इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, भाई हैट्स ऑफ टू हिम। चाहे वो रजनीकांत सर हो, नागार्जुना हो एज अ विलन, श्रुति हसन हो, या उपेंद्र हो, या आमिर खान हो, या सत्यराज हो, शोभिन शाहिर का तो यार जवाब नहीं भाई, वो बंदा खा गया है सबको इतना टेरिफिक प्रेजेंट किया है लोकेश ने कि आज तक आपने उनको ऐसे रोल में नहीं देखा होगा। बट जो आमिर का एक्सटेंडेड यार कैमियो था, वो कुछ लोगों को थोड़ा फोर्सफुल लग सकता है, मुझे पकड़ के मुझे भी लगा। लोकेश आई थिंक एक और नया डिफरेंट यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं एलसीयू 2.0 में भी, लेकिन उन्होंने हर इंडस्ट्री से एक्टर को पकड़ पकड़ के अपने फिल्म में डाला है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है। ऊपर से अनिरुद्ध का म्यूजिक इसके हर एक सीन को अपने आप ही एलिवेट कर देता है। वैसे निगेटिव्स में एक और बात मैं करना चाहूंगा यार, मुझे बार बार जेलर की याद आ रही थी, आपको भी आएगी फॉर श्योर। एंड इस फिल्म को जेलर तो ए रेटिंग क्यों दिया गया है मुझे समझ में नहीं आया। ब्रूटैलिटी 1% भी नहीं है, न्यूडिटी 0%, गालियां 0%, तो व्हाई ए रेटिंग? लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वाज अ डिसेंट फिल्म, टिपिकल रजनीकांत स्टाइल, जिसको एलिवेट किया है सिर्फ और सिर्फ लोकेश कनगराज के प्रेजेंटेशन स्टाइल ने। एंड उसको देखते हुए मेरे तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगली वीडियो में बाय। वेरी गुड, मतलब रेटिंग है जबरदस्त। कोई बता रहा है कि मतलब बहुत ब्रूटल है और कोई जैसे वो मैं सबका पर्सपेक्टिव रहता है ना, क्योंकि हाल ही में आप ये कितना देख लो ना, brutal कुछ मूवीज में तो देख चाहे सकते हिट 3 में देख ले कितना ब्रूटल था भाई साहब, वो खतरनाक थी वो मूवी तो। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर रिव्यूज अच्छे, और एक चीज मैं कहूँ, मूवी की जब रिव्यू अच्छे निकल के आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कोई मूवी फ्लॉप हो। और
एज अ सिनेमा लवर लोगों को ये अच्छा लगता है कि यार मूवी हम देखने जाएं, पैसा वसूल हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हाइप में, एक्टर्स की हाइप में चले जाते हैं, फिर मूवी में कुछ निकलता नहीं, फिर हम कहते हैं यार पक गए 2 घंटे। हाँ। शुरू जब मैं बच्चा था ना, बच्चा इन द सेंस कि मतलब 20-21 साल का था, 22 साल का था, तब मैं मूवी देखने जाता था ना, मुझे कोई भी मूवी बढ़िया लगती थी। क्यों? हाँ, क्योंकि तब ये इतना तो ओटीटी नहीं था, कुछ ना, लिमिटेड आपके पास एंटरटेनमेंट था। तो मूवी में क्या रद्दड़ पिक्चर भी हो तब भी ऐसा लगता ओहो मजेदार। और मैंने ऐसा करता था 3-3 घंटे की, क्या 4 घंटे की दिखाते पिक्चर, 5 दिखा दे, मजा आ रहा है, क्योंकि लिमिटेड एंटरटेनमेंट सोर्स था। क्योंकि घर आके फिर वो टीवी चल जाता था, सास बहू के सीरियल ये सब। अब क्या हो गया है कि एंटरटेनमेंट बहुत सारा क्या, और प्लस अब ना कहीं ना कहीं, पहले मुझे भी लगता है 3 घंटे 4 घंटे पिक्चर मजा आ जाएगा, 3-3.5 घंटे की पिक्चर जब आती, अब ऐसा लगता है यार अगर मान लो 2.5 घंटे की पिक्चर ना, वो खिंचाव सा लगता है अगर मूवी में मजा नहीं आता तो। मैं तो घर में कितनी सारी मूवीज अभी हाल फिलहाल में, अगर पिछले 2 महीने की बात करूँ, ओटीटी पर इतनी सारी मूवीज को स्किप कर चुका हूँ मैं, कि देखते देखते ही कि मतलब मैं सो जाता, मैंने कहा, और फिर सुबह ये कहानी बता दी, मैंने कहा तू कहानी बता दे, कोई मन भी नहीं कर रहा। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि मूवी ना आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स, और सुनने में यही आ रहा है ना कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। तो जब ट्विस्ट इतने सारे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है मूवी। मुझे तो वैसे भी जब सस्पेंस और ट्विस्ट वाली मूवी होती है मजा आता है भाई। और इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ किसी हीरो को इलॉजिकल तरीके से एक बार नाग बना दो, ये तो खुश उसमें, ओ बेटे ये तो मार दूंगे भी। बता, तू तो अंदर जाके आई ड्रॉप। हीरो अगर चल रहा हो ना, एक बार पीछे कोई वू कर दे ऐसे धप्पा और हीरो डर जाए, ये भी ओ वाओ ट्विस्ट। इंटरेस्टिंग यार। ये सास बहू सीरियल देखती थी, अब बेचारी ने धीरे धीरे मैं देखती थी। नहीं देखती थी तू? कब देखती थी? वो मैं तो हॉस्टल में भी कॉमन टीवी था, मेरे पीजी में टीवी समझ गए, टीवी इज इक्वल टू सास बहू। ये लॉजिकलेस था। नहीं बता तो, लेकिन तेरे को हॉरर मूवी ज्यादा पसंद है ना? हाँ, बहुत। तो जिसको सिर्फ हॉरर मूवी ज्यादा पसंद है, आप समझ जाओ उसका बस ये रहता है सस्पेंस। लेकिन इस वाकई में तेरे को जेलर पसंद आई थी, तो तेरे टाइप की मूवी है, मजा आएगा। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।